सीधी बात, नो बकवास ब्रो, बस इतना पढ़ ले। सैलोमन वर्सेस सैलोमन, बहुत ही शॉर्ट में हम इसको पढ़ के खत्म करेंगे क्योंकि ये कंपनी लॉ का एक सबसे महत्वपूर्ण केस है जिसको 4 से 5 नंबर में वो आपसे पूछ ही सकता है। सभी को मालूम है कि ये केस सिर्फ एक चीज को एस्टेब्लिश करता है कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग अलग लोग हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोल दिया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन थे, डिस्टिंक्ट है अपने शेयर होल्डर से। इवन इफ वन पर्सन कंट्रोल्स इट, तो भी सैलोमन जो है वो कंपनी नहीं है। सैलोमन अलग है, कंपनी अलग है। केस बड़ा सिंपल सा था। सैलोमन एक जूता बनाने वाला बंदा था, उसने अपने जूते बनाने वाली प्रोप्राइटरी फर्म को कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मतलब कंपनी ने उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म को खरीद लिया 38,782 पाउंड्स में, और उस 38,782 पाउंड्स 19 सेंट के अंदर उसको जब खरीदा तो उसका कंसिडरेशन पे करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20,007 शेयर इशू किए। किसको? सैलोमन को। 20,007 में से 20,001 शेयर तो सैलोमन के पास थे, एक उसकी वाइफ को दिया, एक उसकी डॉटर को दिया और 4 उसके सन को दिया। तो ऐसे करके 20,007 शेयर दिए। साथ में कंपनी ने 10,000 पाउंड का डिबेंचर इशू कर दिया कि भाई सैलोमन, हमने आपसे 10,000 पाउंड ले रखे हैं, हमें आपको 10,000 पाउंड देने के हैं, इसके बदले में हमारी सारी असेट सिक्योर्ड हैं। मतलब आपका डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड है इन सारी असेट से। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आप एक सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हो। सैलोमन ही है, सैलोमन ही कंट्रोल कर रहा है, सैलोमन के पास ही 10,000 पाउंड के क्या दे दिए गए, डिबेंचर। सैलोमन ने उन डिबेंचर्स को फर्दर गिरवी रखे। फर्दर गिरवी रखने के बाद बोर्ड रिप से 5,000 पाउंड का जो है उसने जो है लोन ले लिया है। 5,000 पाउंड को गिरवी रखकर सिक्योरिटी के रूप में, और फंड रेज कर लिया। कहाँ से? बोर्ड रिप से। और उसके बाद कंपनी बहुत ही गलत हालत में पहुंच गई। बोर्ड रिप ने कहा मेरे 5,000 पाउंड दो। कंपनी ने पूरे 5,000 पाउंड पहले किसको पे किए? बोर्ड रिप को, क्योंकि बोर्ड रिप का सिक्योर्ड क्लेम था। इसके बाद भी कुछ डिबेंचर्स का क्लेम बच गया था जो सैलोमन के पास था 1055 पाउंड का। सैलोमन के पास कुछ ऐसे डिबेंचर थे, उन 10,000 डिबेंचर्स में से 1,055 डिबेंचर सैलोमन के पास थे। सैलोमन उन 1,055 डिबेंचर को रिडीम करने कंपनी के पास पहुंचा तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, कंपनी के अदर क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये क्या बात है, ये तो बहुत ही बेकार बात है। हाई कोर्ट में उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, हाई कोर्ट में वो लोग जीत गए। उन्होंने कहा अरे ये तो कंपनी एक एजेंट है या नॉमिनी है, ये तो एक शैम है, ये तो एक क्रेडिटर को डिफीट करने का एक तरीका है। सैलोमन ही है, जो सैलोमन है वो सैलोमन ही काम कर रहा है। फिर अपील में गया सैलोमन, तो अपील में भी बोल दिया गया कि कंपनी रियल कंपनी थी नहीं, ये तो तू ही था सैलोमन, तूने अपने ही पर्पस के लिए बनाई और अब तू खुद ही सिक्योर डिबेंचर बनकर पैसे ले रहा है, डिबेंचर होल्डर बन के पैसे ले रहा है, मतलब तू क्रेडिटर्स के साथ धोखा कर रहा है। फिर और ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब ये गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि जब कंपनी बन गई है तो कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट है तो कंपनी का और कंपनी के शेयर होल्डर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि वो ही शेयर होल्डर ही कंपनी है और कंपनी ही शेयर होल्डर है। तब जाकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा इनकॉर्पोरेशन होते ही सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर की एजेंट नहीं है। सैलोमन शेयर होल्डर भी हो सकता है, सैलोमन क्रेडिटर भी हो सकता है, और लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर की होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो कृपा करके सैलोमन को उसके पैसे पहले दिए जाएं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को बाद में पेमेंट किया जाएगा। अब अगर मैं नटशेल में देख लूं तो 1892 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी का नाम था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। नॉमिनल कैपिटल 40,000 पाउंड की थी। 40,000 शेयर्स ऑफ 1 पाउंड ईच। शेयर इशू किए गए 20,007। सैलोमन और उसकी फैमिली को दिए गए, सैलोमन को दिए गए 20,001 शेयर।
बिजनेस सोल्ड किया गया 38,782 पाउंड्स में। डिबेंचर इशू कर दिए गए थे सेलोमन को 10,000 पाउंड के। लोन फ्रॉम बोर्डशिप सेलोमन ने ले लिया था 5,000 पाउंड का। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग बोर्डशिप इज पाउंड 1055। और जब पाउंड 1055 लेने गए तो ये लफड़ा हुआ। की प्रिंसिपल इसमें यह एस्टेब्लिश हुआ कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, सेलोमन मेंबर या शेयर होल्डर है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट्स अ व्हील बिटवीन कंपनी एंड इट्स ओनर एंड दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट व्हील। और सेलोमन इज नॉट इक्वल टू कंपनी, कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ब्रो बस इतना पढ़ ले, इनकॉर्पोरेशन हुई, कंपनी अलग पर्सन बन गई। चाहे सेलोमन के पास 20,001 शेयर थे, 20,007 शेयर में से कंपनी सेलोमन नहीं बन गई। बहुत ही क्लियर सी बात। जब जब मेरी एग्जाम में मुझे ये एस्टेब्लिश करने को आएगा कि कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग हैं, मैं सेलोमन वर्सेस सेलोमन कोट करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे सेलोमन में 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो मैं इन फैक्ट और फिगर्स को देकर भी आऊंगा। 1892 का इनकॉर्पोरेशन, सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का 40,000 पाउंड की नॉमिनल कैपिटल, 20,007 पाउंड के शेयर, 20,007 शेयर इशू हुए, 20,001 शेयर सेलोमन को मिले, 10,000 पाउंड सेलोमन को मिले, 5,000 पाउंड में उसने सेटल कर दिया। बोर्डशिप से उसने लोन लिया था अगेंस्ट हिज ऑन 10,000 पाउंड शेयर, ऑन 10,000 पाउंड डिबेंचर। अब मान लो उसने 10,000 पाउंड डिबेंचर गिरवी रख के 10,000 पाउंड का लोन लिया था, तो लोन वोन सेटल होकर उसके 5,000 पाउंड तो चले गए, वो तो सेटल हो गए, वो तो कंपनी से ले भी लिए। लेकिन जो बच गए थे 1,055 पाउंड, उसके लिए जब वो जाकर खड़ा हुआ लाइन में, तो लाइन में वो खड़ा हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के आगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला कि तू कौन? वो बोले मैं सिक्योर्ड शेयर होल्डर, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। बोले यार तू तो सेलोमन है। बोले वो अलग, वो कैपेसिटी अलग है। इस वक्त मैं कौन हूं? इस वक्त मैं हूं सिक्योर्ड क्रेडिटर। शेयर होल्डर से अलग, मेरी अलग पहचान है, मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा कोई भी केस स्टडी आता है, बंधु अपन अब लिख के आएंगे, टेंशन नहीं लेना। नाम है सेलोमन वर्सेस सेलोमन 1892।